रिंकू की तरह एक और गरीब खिलाड़ी की अचानक चमक गई किस्मत। जिसके पिता लगाते थे पान का ठेला, उसी के बेटे ने ऐसा इतिहास रचा कि देखते रह गए लोग। आईपीएल में अब बल्लेबाजी से बरसाएगा आग। धोनी का चहेता जिस पर सीएसके ने लगा दिया दाव, तो फूल गए नीता अंबानी के हाथ पांव। शाहरुख खान भी सोचने पर हो गए मजबूर। क्रिकेट जगत में मच गया हाहाकार। 20 साल के खिलाड़ी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। रोहित विराट सोच भी नहीं सके, संजू सैमसन ने सबको हैरान कर दिया। गब्बर के चेले ने राजस्थान रॉयल्स में दे दी एंट्री। सुनकर गदगद हो गए शिखर धवन। आज कुछ ऐसे स्टार बल्लेबाजों की बात करेंगे जिनका नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जिन्हें लोग गरीब समझते थे। अचानक आईपीएल फ्रेंचाइज ने उन्हें रातों रात अमीर बना दिया। जैसे स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह की आईपीएल में आते ही किस्मत चमक उठी थी, वैसे ही अब एक और गरीब खिलाड़ी के साथ हुआ है। जिस तरह से रिंकू ने क्रिकेट खेलने के लिए संघर्ष किया और यहां तक कि कई दुकान में दिन रात मेहनत किया, कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछे लगाए, बिना छत के सड़कों पर रात गुजारी, ठीक वैसा ही एक और खिलाड़ी ने भी किया था, जिसकी किस्मत अब चमक उठी है। संजू सैमसन ने ऐसा काम किया है जिसके बाद से टीम इंडिया के गब्बर यानी कि शिखर धवन से लेकर रोहित विराट भी गदगद हो गए। एक पान वाले के बेटे को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शामिल करके इतिहास रच दिया है, जिसके बारे में आपको आगे डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आईपीएल से ही जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। दरअसल आईपीएल ऑक्शन में सबसे पहली बोली राजस्थान रॉयल्स ने लगाई थी, जिसमें रोमन पावल पर 7 करोड़ 40 लाख रुपए का दाव लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया गया। वेस्टइंडीज के रहने वाले रोमन पावल को अपनी टीम में शामिल करने के लिए राजस्थान रॉयल को कोलकाता नाइट राइडर्स से कड़ी चुनौती मिली। रोमन पावल का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था और उन पर पहली बोली कोलकाता नाइट राइडर ने लगाई। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स मैदान में कूद पड़ी। केकेआर और राजस्थान रॉयल्स पावल पर एक दूसरे से बोली आगे बढ़ाती रही, लेकिन आखिर तक राजस्थान रॉयल्स ने 7 करोड़ 40 लाख रुपए देकर रोमन पावल को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। रिपोर्ट्स की माने तो रोमन पावल वेस्टइंडीज के टी20 के कप्तान भी हैं और 30 साल के पावल वेस्टइंडीज के लिए 51 वनडे और 66 टी20 मैच खेल चुके हैं। पावल मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और अपना दिन होने पर किसी भी बॉलिंग लाइनअप की बखिया उधेड़ सकते हैं। पावल आईपीएल में इससे पहले दिल्ली कैपिटल से खेल चुके हैं। हालांकि एक और जहां सबसे पहले खिलाड़ी रोमन पावल ने सबका ध्यान खींचा, तो वहीं दूसरी ओर एक पान बेचने वाले लड़के ने इतिहास रच दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान रॉयल ने एक झटके में गरीब खिलाड़ी की किस्मत चमका दी और उसे पल भर में करोड़पति बना दिया। दरअसल आईपीएल में कब क्या हो जाए, कैसे खिलाड़ी फर्श से अर्श तक पहुंच जाए, कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ शुभम दुबे के साथ। ये नाम याद रखिएगा, शुभम दुबे, ये शिवम दुबे नहीं है। बल्लेबाज शुभम दुबे के लिए 19 दिसंबर की तारीख बहुत यादगार बन गई। उन्हें दुबई में आईपीएल 2024 की नीलामी के दौरान राजस्थान रॉयल्स ने भारी भरकम बोली लगाते हुए अपनी टीम से जोड़ लिया। इस अनकैप्ड बल्लेबाज को 2008 के चैंपियन ने कुल 5 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीद लिया। उनकी बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी। शुभम का यहां तक पहुंचने तक का सफर कांटों भरा रहा है। उनके पिता कभी पान का ठेला लगाया करते थे और घर का खर्च चलाने के लिए हाड़तोड़ मेहनत किया करते थे, लेकिन उनके आईपीएल में सिलेक्शन होने के बाद खुशी का आलम है। नागपुर के एक बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले शुभम दुबे अब संजू सैमसन, जोश बटलर जैसे दिग्गज प्लेयर्स के साथ राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में कोहराम मचाते नजर आएंगे। शुभम के पिता, जो एक पान की दुकान के मालिक है, अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए दिन रात संघर्ष करते थे। 29 साल के शुभम ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबका ध्यान खींचा था। उन्होंने 7 मैच खेले और 222 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स में शामिल होने के बारे में बात करते हुए शुभम ने कहा, यह हैरान करने वाला था क्योंकि उन्हें किसी भी फ्रेंचाइज से इतनी बड़ी रकम की उम्मीद नहीं थी। दुबे ने यह भी खुलासा किया कि पहले उनके पास दास्तानें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन ऐसा समय आया कि जब उनके गुरु सुदीप जायसवाल ने उन्हें टीम में शामिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। दुबे के अलावा भारत के एक और अनकैप्ड बल्लेबाज समीर रिजवी को नीलामी के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए की भारी भरकम कीमत में खरीदा। अब शुभम दुबे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।